अपने किसी अपने किसी भी गार्डियन को बुलाकर लाए, क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। नहीं, गार्डियन की बात हो रही है, गार्डियन फ्रेंड नहीं होता। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट टाइम अपनी डॉट नेट की जो एमवीसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा था, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आप लोग को यहाँ पर लास्ट टाइम कुछ फाइल्स एंड फोल्डर का हमने यहाँ पर डिस्कस करा था भाई। हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी फोल्डर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई देखिए, हमारे पास कंट्रोलर होता है, ठीक है, हमारे पास हमारा मॉडल होता है, और हमारे पास हमारे क्या होते हैं, व्यूज होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारी सबसे ज्यादा मेन फाइल होती है वो कौन सी होती है, हमारी प्रोग्राम डॉट सीएस की फाइल, जिसमें हमारे पास हमारी तमाम की तमाम एप्लीकेशन की मिडिलवेयर अप्लाई हुए होते हैं, ठीक है। हमारी राउटिंग क्या हुई होती है हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हुई होती है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर ये देखना होता है, हमारा जो कंट्रोलर होता है, करनी पड़ती है भाई, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास देखिए तीन फोल्डर बने हुए हैं, कंट्रोलर्स के नाम से, मॉडल्स के नाम से, और हमारा व्यूज के नाम से, ठीक है। अब इन तीनों के तीनों फोल्डर्स का काम क्या है, ठीक है। कंट्रोलर्स के अंदर आप क्या करते हो, अपनी सारी की सारी बिजनेस लॉजिक्स अप्लाई करते हो, ठीक है। जो आपके पास आपका मॉडल्स होता है, वो बिजनेस मॉडल आपके पास जो क्या कहते हैं कंट्रोलर है, वो क्या होता है, डायरेक्टली हमारे पास कनेक्ट होता है हमारे मॉडल के साथ। यानी कि जो मॉडल है, इसमें हमारे पास हमारी डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी फाइलें होती हैं, ठीक है, उसका काम कहां पर होगा, हमारे मॉडल्स के अंदर होता है, ठीक है। और आखिर में क्या आता है, हमारे पास हमारा व्यूज का फोल्डर आता है, जहां पर हमारे पास हमारे HTML के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हो, अपने ये व्यूज वाले फोल्डर को ओपन करवाते हो, तो भाई यहाँ पर हमारे को यहाँ देखिएगा दो तरीके के फोल्डर देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास होता है होम का फोल्डर, और एक हमारे पास होता है शेड का फोल्डर, ठीक है। शेड के फोल्डर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्यों होता है, किस काम के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले एक काम ये करो कि होम के फोल्डर के अंदर जाओ। तो होम के फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमारे को यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दो फाइलें क्या होती है हमारे को बनी हुई मिलती हैं, इंडेक्स डॉट सी एच एच टी एम एल। अब ये सी एस एच टी एम एल का मतलब क्या होता है भाई, देखें इसका मतलब ये हमारे पास इसके अंदर सी शार्प प्लस एच टी एम एल, यानी कि इस वाली फाइल के अंदर आप अपना एच टी एम एल वाला काम भी कर सकते हो, और इस वाली फाइल के अंदर आप अपना सी शार्प वाला काम भी आराम से प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब मसला ये कि भाई देखिए, हमारे पास जो ब्राउजर है वो सी शार्प की कोडिंग को समझ नहीं सकता, वो क्या लिखी हुई है उसको नहीं पता ब्राउजर को कि भाई सी शार्प के वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने जो पूरी की पूरी सी शार्प पढ़ी थी, वो हमारी कंसोल एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ब्राउजर के ऊपर कभी भी हमने सी शार्प को रन होते हुए नहीं देखा है, ठीक है, और वो होती भी नहीं रन। वजह सारी की सारी ये क्योंकि भाई हमारे पास जो सी शार्प है वो हमारे ब्राउजर को सपोर्ट ही नहीं करती है। तो फिर ब्राउजर के ऊपर ये वाली फाइल का डेटा किस तरीके से शो होगा, ठीक है। तो भाई उसके लिए जो है ना, हमारे पास हमारा एक रेजर इंजन होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास हमारा लारावेल में ब्लेड इंजन हुआ करता था, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर जो है ना हमारा रेजर इंजन, आप उसको कह लो, ठीक है। इसका नाम कुछ और है, बताता हूँ फिलहाल। वो क्या करता है, हमारे सी शार्प के कोड को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा हमारे किसके अंदर, HTML वाले कोड के अंदर। वो वेरिएबल बना हुआ है, वो समझेगा कि HTML का कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है। कोई लूप चल रहा है, वो समझेगा हमारा कोई HTML का वहां पर क्या करा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सारे काम करके बताऊंगा, फिलहाल करना क्या है। अपने प्रोजेक्ट को आपने क्या करना है, यहाँ से रन करवा देना, ठीक है। रन करवाने के बाद आप क्या करो, अपने जरा ब्राउजर पे जाके चेक करो। तो यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये वाली थीम देखने को मिलती है। अब इस थीम के अंदर भाई देखिए, हमारे पास हमारा होम का पेज बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो हमारे पास यहाँ पर हमारा प्राइवेसी वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये ओपन हो किस तरीके से है, तो भाई उसके पीछे इसने क्या करा हुआ है, हमारी बाय डिफॉल्ट एक राउटिंग इन्होंने क्या करी हुई है, हमारे को सेट करके दी हुई है, ठीक है। अब वो राउटिंग इन्होंने कहाँ सेट करी हुई होती है, तो भाई वो देखें जितनी भी इसकी राउटिंग होती है, ऐसा नहीं कि आपके पास एक फाइल बन रही तो आप उसकी राउटिंग अलग करोगे, दूसरी फाइल बना रहे हो तो उसकी राउटिंग अलग करोगे, लारावेल की तरह। लारावेल में ये काम होता था, सी शार्प के अंदर, डॉट नेट के अंदर आपके पास ये काम नहीं होगा। बस उन्होंने क्या करा हुआ है, आपको राउटिंग का पैटर्न प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। राउटिंग का पैटर्न क्या है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपने जब भी क्या करना है, अपने यूआरएल को हिट करना है ना भाई, यूआरएल को हिट करने के लिए उन्होंने क्या बोला भाई, आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने कंट्रोलर का नाम पास करोगे, और कंट्रोलर के नाम के पास आप क्या करते हो, स्लेश लगाते हो, ठीक है। स्लेश के बाद आपके पास आपके क्या आता है, एक्शन का नाम आता है, ठीक है। अब ये एक्शन क्या है, हमारे कंट्रोलर के अंदर क्या बना हुआ, कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ होगा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, हमारे पास हमारा कोई ना कोई व्यू रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। इसने क्या करा हुआ है, आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं कि सर मेरे को अगर क्या करना हो, ये टेम्पलेट चेंज करना हो, तो भाई ये चेंज हमारे पास किस तरीके से होगा, तो भाई इसको चेंज करने के लिए आप एक काम ही करो कि अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाओ, और अपने जरा कंट्रोलर्स वाले फोल्डर को क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने यूजर कंट्रोलर बनाया था, ठीक है। मैं एक काम ही करता हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, ताकि आप लोग को जो चीजें क्लियर नहीं थी वो दोबारा से क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो वो बाद में क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर आ जाओ अपने होम कंट्रोलर के अंदर।
होम कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन बना हुआ है किस नाम से, इंडेक्स नाम का। एक फंक्शन बना हुआ है हमारे पास किस नाम से, प्राइवेसी नाम का, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है आईएक्शन रिजल्ट। ये असल में हमारे पास हमारा इंटरफेस होता है। और अब हमारे पास जो इनहेरिटेंस अप्लाई हो रही है वो कौन सी वाली अप्लाई हो रही है। मैंने आप लोग को कहा था भाई देखिए इनहेरिटेंस हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया था भाई। इनहेरिटेंस हमारे पास 4 टाइप्स की होती थी, सिंगल टाइप, मल्टी लेवल, मल्टीपल और हिरारिकल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इनहेरिटेंस अप्लाई हो रही है कौन सी वाली इनहेरिटेंस है हमारी, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है भाई, हमारे पास एक इंटरफेस में क्या करा हुआ है, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करा हुआ है, ठीक है। अभी जो आपके पास ये आई एक्शन रिजल्ट है ना भाई, इसके अंदर ये हमारे पास एक ऐसी, आप इसको क्लास समझ लो, एक ऐसी आप इसको डेटा की टाइप समझ लो, जो कि आपके पास क्या कर सकती है, मल्टीपल कामों को एक साथ करवा सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको ये बात पता है भाई, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, इंटीजर पास कर दूं। इंटीजर का मतलब ये कि इस वाले फंक्शन के अंदर अब हमारे पास क्या आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयशन रिजल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, ठीक है, बूलियन हो, या फिर कोई पेज हो, व्यू डेटा हो, टेम डेटा हो, ये सारी की सारी चीजें क्या करता है, हमारे को ये सपोर्ट करवाता है, ठीक है। अब करना क्या है, मैं चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास जैसे ही क्या हो, हमारी एप्लीकेशन रन हो ना भाई, एप्लीकेशन रन होते के साथ ही भाई अभी हमारे पास शो क्या हो रहा है, हमारा होम वाला पेज, हमारा वेलकम वाला पेज, मैं चाह रहा हूं कि क्या शो हो जाए, हमारा प्राइवेसी वाला पेज शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपने करना क्या होगा, करना कुछ नहीं होगा, आप क्या करो, अपने जरा प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल में आ जाओ। और यहां पर आके आपने क्या बोलना है भाई, आप एक काम ये करो कि होम के ऊपर हमारे पास कौन सा वाला एक्शन परफॉर्म करवा दो, PRIVACY, प्राइवेसी वाला हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारे होम कंट्रोलर के अंदर एक एक्शन इन्होंने बना कर रखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर दो, उस वाले एक्शन का नाम या तो कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहाँ पर लाके उसको स्मॉल में या फिर कैपिटल में क्या कर दो, पेस्ट कर दो, हमारे पास दोनों तरीकों में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो भाई, हमने क्या करा, अपने चेंजेस कर दिए। अगर मैं आप आके पेज को रिफ्रेश कर दूं, रिफ्रेश करने के बावजूद यहाँ पर कोई का फायदा नहीं हुआ। मसला ये है कि ये HTML की फाइल नहीं है कि आपने काम करा वो अपना वहां पर रीड हो जाएगी। जहां पर क्या होता है, हमारे पास हमारा एक हॉट रिलोड नाम का क्या होता है, एक ऑप्शन अवेलेबल है। आपने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक करा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सही से वो क्लिक नहीं हुआ, यहाँ पर आ जाते हैं। इसके ऊपर भाई लाजमी आप लोग क्या कर लीजिएगा, चेक लगा दीजिएगा, ठीक है। चेक लगाने के बाद आप क्या करो, इसको हॉट रिलोड कर दिया करो। एप्लीकेशन रिस्टार्ट करनी पड़ेगी हमारे को। अच्छा काम हो गया है, ज्यादा करा के सन नवा आउट होगा ना, जा लेते हो लोग बाद में सुन रहे हमें तुम तरह से बोलो ऐसा तरीका है ना, ये है तो क्या हो रखने वाला था ना अच्छा मुश्किल अल्लाह ने उसको जो सुना नहीं हम तो देखो तीन बार गया था हाँ हो गया था तो नहीं पता अब समझ लो प्लीज बात अच्छा भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारी क्या हो गई, एप्लीकेशन रन होकर आ गई, ठीक है। अब रन होने के साथ ही यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो सबसे पहला यहाँ पर क्या हुआ है, पेज शो हुआ है, वो कौन सा वाला हुआ है, हमारा प्राइवेसी वाला हुआ है, ठीक है। यानी कि भाई हमने क्या करवा दिया है, अपने डिफॉल्ट राउट को बता दिया था कि जैसे ही हमारे पास क्या होगी, हमारी एप्लीकेशन रन होगी, होम कंट्रोलर के अंदर का जो प्राइवेसी वाला फंक्शन है हमारे पास क्या होगा, ये चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भाई एक सवाल और है कि भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास क्या लिखी हुई है, /ID, ठीक है। अब ये आईडी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है भाई, यहाँ पर देखें आईडी के अलावा यहाँ पर जो है ना हमारे पास आईडी के साथ क्या करा हुआ है, क्वेश्चन मार्क का साइन डाला हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि भाई ये हमारे पास क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। जब भी आपके पास डॉट नेट के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर किसी भी पैरामीटर के साथ क्वेश्चन मार्क डाला हुआ नजर आ जाए, इसका साफ साफ मतलब यही होता है कि भाई वो हमारे पास जरूरी नहीं है। चाहो तो लगा दो, चाहो तो ना लगाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी लगा के दिखा दूंगा भाई हमारे पास किस तरीके से होता है। अगर आप ये बोलते हो कि सर मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आने के बाद अब की दफा मुझे क्या करना है, अपने होम वाले राउट के ऊपर जाना है, होम वाले फंक्शन के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर कोमा स्लैश, और मैं क्या बोल दूंगा, होम का क्या है हमारे पास, हमारा कंट्रोलर है स्लैश, उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, मेरा इंडेक्स नाम का एक फंक्शन मिलेगा, एक्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पर आके अपने यूआरएल को हिट करा, हमारे पास अगेन क्या हो गया, हमारा वेलकम वाला पेज आ गया है।
अब अगर मैं यहां पर आके क्या करता हूं, /90 मतलब कोई भी XYZ नंबर पास कर दूं, तो वो नंबर हमारे पास यहां पर देखिए काम नहीं कर रहा। यूआरएल के अंदर वो क्या हो गया हमारे पास, सेट तो हो गया। क्यों? क्योंकि भाई वो क्या कर रहा है हमारे को यहाँ पर ऑप्शनल होने की वजह से क्या कर रहा है, उसको सेट तो कर रहा है, लेकिन इस नंबर का करना क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से मालूम है कि भाई जब भी हम अपना डेटा डिलीट करते हैं या फिर अपडेट करते हैं, हमारे को यूआरएल के अंदर आईडी को भेजना पड़ता है। इसी वजह से ही क्या है हमारे पास, हमारी ये वाली आईडी इन्होंने यहाँ पर यूआरएल के अंदर भेजी हुई है। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई इस आईडी को आप क्या करो, अपने पास रिसीव कर लो, ठीक है। तो भाई रिसीव करवाने के लिए आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन मौजूद होना चाहिए पहले से, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, इसको रिसीव करवा सकते हो। तो रिसीव करवाने के लिए मैं एक काम ये करता हूं कि भाई आप एक काम ये करो कि अपने होम कंट्रोलर के अंदर वापसी आ जाओ, और यहां पर आके हमें करना क्या होगा कि इस वाले फंक्शन को हम क्या करते हैं, अगेन यहां से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या कर लो, नीचे आने के बाद कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ करें, यहाँ पर चेक करें भाई हमारे पास यहाँ पर सेम नाम के दो फंक्शंस नहीं क्रिएट हो सकते। ये बात अच्छी तरीके से सबको मालूम है। सी शार्प के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपने अप्लाई करनी तो आप क्या करो, अपने फंक्शंस के सिग्नेचर्स को चेंज करो। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेम नाम से दो फंक्शन अप्लाई हो जाते हैं। तो मुझे करना क्या होगा, यहां से आके फंक्शन का हम यहाँ पर नाम क्या रखवा लेंगे, गेट डेटा, या फिर एक काम ये कर लो, क्या नाम है हमारे पास, गेट आईडी, ठीक है। अब इस गेट आईडी का अगर आपने क्या करना है, अपनी आईडी को रिसीव करना है ना भाई, तो इस फंक्शन की जो हमारे पास टाइप होगी वो भी क्या होनी चाहिए, हमारे पास इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब एक काम ये करो कि आप क्या करोगे, अपने फंक्शन के अंदर क्या कर दोगे, उसका नाम गेट आईडी पास कर दो, और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे से कोई ना कोई पैरामीटर रिसीव करेगा, ठीक है। मेरा पैरामीटर क्या रिसीव कर रहा है हमारे से, ये आईडी का। अब उसी आईडी को हम क्या कर लेंगे, नीचे आने के बाद मैं क्या कर दूंगा भाई, आप एक काम ही करो, रिटर्न कर दो हमारे उसी आईडी नाम के पैरामीटर को जो कि आपने क्या करा हुआ होगा, अपने यूआरएल के अंदर से रिसीव करी होगी, ठीक है। अब इसमें बड़े मजे की बात है कि भाई डॉट नेट के अंदर काम अच्छा ये होता है कि इसके अंदर जो है ना हम अपना कोड को डिबग कर सकते हैं, ठीक है। आज तक आप लोगों ने डिबगिंग नहीं देखी होगी, मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ भाई हमारे पास कोड डिबग किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हमारे पास यहाँ पर आपको ये सर्कल बना हुआ दिख रहा है, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आके इस पे जरा टिक कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास क्या हो चुका है, आपका डिबगर स्टार्ट हो चुका है। अगर समझ में नहीं आया अभी तो एक काम ही करो कि यहाँ से इसको इसको हटाओ, एप्लीकेशन को क्या कर दो, बंद कर दो, बिल्कुल क्लियर है हमारे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, पहले अपने कोड के ऊपर मैंने क्या करा, डिबगर लगा दिया, ठीक है। डिबगर लगाने के बाद देखिए भाई मैंने क्या करा, यहाँ पर आके अपना डिबगर लगा दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर रेड कलर का एक डॉट दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अब क्या होगा, जैसे ही यूआरएल हिट होगा, रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, हमारे पास पहले यहां पर आएगी, और हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा भाई हमारे पास इस वाले आईडी के पैरामीटर में डेटा आया ही नहीं आया। अगर वो डेटा आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास डेटा यहाँ से रिटर्न भी हो जाएगा अब हमारे ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आके अपनी एप्लीकेशन को जरा रन करके चेक कर लेते हैं भाई हमारे पास ये वाला डिबगर काम कर रहा है, डेटा यहाँ पर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो एप्लीकेशन को हमने अगर यहाँ पर आकर रन कर दिया है। अब रन करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी एप्लीकेशन ब्राउजर के ऊपर रन हो जाएगी। रन होने के बाद भाई देखिए हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट हमने राउट सेट करा हुआ था, हमारे पास क्या हुआ है, वही वाला पेज ओपन हुआ है। मुझे करना क्या है कि यहाँ पर आके स्लैश, हमारे क्या आएगा, सबसे पहले कंट्रोलर का नाम आएगा, होम का क्या है हमारे पास, हमारा कंट्रोलर है, स्लैश होम के कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या करा हुआ है, अपना एक फंक्शन बनाकर रखा हुआ, उस फंक्शन का नाम क्या है हमारे पास, गेट आईडी। स्लैश आपने क्या करना पड़ेगा, आईडी को पास करना पड़ेगा। आईडी का नंबर देख लिया मैंने क्या पास करा हुआ है, 78। कुछ भी नंबर पास करते हैं, मैंने क्या करा, एंटर करा। एंटर करते के साथ ही यहाँ पर देखिएगा भाई उसने हमें क्या करा है, ब्राउजर पे लेके नहीं गया, वो डायरेक्ट क्या लेके गए हमारे को, हमारे कोडिंग के ऊपर लेकर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास ये जो आई नाम का पैरामीटर है, यहाँ पर नंबर क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास, 78 आ गया, यानी कि हमने क्या कर लिया, अपने कोड को डिबग कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर आईडी मुझे रिसीव हो गई है। अब मुझे करना क्या है, F5, ठीक है। F5 करने के बाद भाई देखिए हमारे पास क्या हो गया, हमारे ब्राउजर क्या कर दिया, उसने हमारे को रिटर्न करवा दिया, यानी कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है, डिबगर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। जो आईडी हम लोगों ने क्या करा हुआ है, यहाँ पर पास करा हुआ है, ठीक है, वही आईडी क्या हो रही है हमारे पास, हमारे ब्राउजर के अंदर रिटर्न होकर आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करते हो, अपनी आईडी को रिसीव करते हो अपने यूआरएल के पैरामीटर के अंदर से, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आईडी ही आती है, भाई आप यहाँ से आके कोई भी स्ट्रिंग भी क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो स्ट्रिंग को रिसीव करने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करा, कंट्रोल C, और कंट्रोल C करने के बाद इसी फंक्शन को हमने कर लिया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पर आके मुझे करना क्या पड़ेगा, अपने फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या रखवा दूंगा मैं यहाँ पर आकर, गेट नेम, ठीक है। और ये क्या करेगा भाई, हमारे को रिटर्न कर देगा क्या, हमारा कोई ना कोई नाम जो कि हमने करा हुआ होगा, रिसीव करा हुआ होगा, ठीक है। और यहां पर भी आगे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा नेम नाम का वेरिएबल। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है भाई, हमारे पास जो नेम होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, ठीक है।
और यहां पर हमारे फंक्शन की टाइप क्या रखवाई भी मैंने, इंटीजर रखवाई भी है। तो आप यहां पर आ जाओ और यहां पर आके आप क्या कर लोगे, इसको स्ट्रिंग करवा लोगे। और जो फंक्शन का पैरामीटर है, ठीक है, यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वजह क्या है कि आपने फंक्शन को क्या बोला भाई कि आपने क्या करना है, स्ट्रिंग को रिसीव करना है, और पैरामीटर आप क्या करवा रहे हो उससे, इंटीजर ले रहे हो। तो भाई यहां पर आके उसको मुझे बताना पड़ेगा भाई आपने क्या करना है, हमारे पैरामीटर को स्ट्रिंग फॉर्म में ही रिसीव करना है, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए भाई हम क्या करते हैं, अपने यहां से ब्राउजर को क्या कर लेते हैं, एक दफा थॉट रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हॉट रिलोड हो जाएगा, तो आप एक काम ये करो कि यहां से आगे आप क्या बोल दोगे कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे फंक्शन का हमारे कंट्रोलर का नाम होम है। होम कंट्रोलर के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपका गेट नेम नाम का एक एक्शन मिलेगा, ठीक है, फंक्शन मिलेगा। स्लेश यहां पर आके आप अपना किसी भी तरीके का नाम पास कर दोगे, इंटर कर दोगे। अच्छा वो मेरे ख्याल से हॉट रिलोड नहीं हुआ सही तरीके से। यहां से हमें अपनी एप्लीकेशन को जरा रिस्टार्ट करा करो, ठीक है, कभी कभी हमारे पास वो लोड नहीं लेता, टाइम लग जाता है हमारा। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा ब्राउजर अगेन क्या हो गया, शो हो गया। मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पर आता हूँ, स्लेश क्या है हमारे पास, हमारा होम का फंक्शन है, ठीक है। होम फंक्शन के अंदर हम क्या बोल देंगे, हमारा गेट नेम स्लेश, और यहाँ पर आके आप क्या कर दो, किसी भी बंदे का नाम पास कर दोगे। कुछ हुआ, एक मिनट देगा जरा, भाई एप्लीकेशन को रोकना पड़ेगा, कंट्रोल एस कर दो, ठीक है, चलाओ दोबारा। चल रहा है ना, क्या गलत थोड़ी है इसके अंदर कुछ, चलेगा ये। क्या हो गया, हम्म, गेट नेम, कंट्रोल सी करो उसको। स्लेश कोमा लगा के कुछ नहीं आता, क्या हुआ, डिबग वाला। भाई हम लोगों ने जो यहाँ पे डिबगर लगाया था वो यहाँ से मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैंने बोला हुआ क्या भाई, आप एक काम ही करो, गेट नेम नाम का फंक्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे से नेम रिसीव करेगा, और उसी नेम को हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पर आकर रिटर्न करा हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ तक का रिटर्न नहीं आया, इसका मतलब क्या है, हमारे को यहाँ पर डिबगर लगाकर चेक करना चाहिए कि भाई यहाँ पर डेटा आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है। यही फायदा हमारे पास क्या होता है डॉट नेट के अंदर होता है। और आपके पास कोई डेटा नहीं चल रहा तो उसकी वजह क्या है, यहाँ पर हमारे पास डिबगर क्या होता है, काम कर जाता है, ठीक है। तो एक दफा मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को हम क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, आवाज बातें नहीं करो बिल्कुल भी। एप्लीकेशन को क्या कर लो, यहाँ से आके स्टॉप कर लो। स्टॉप करने के बाद क्या करोगे, यहाँ से आके इसको अगेन रन करवा लोगे, ठीक है। रन करवाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके मैं क्या बोलूंगा भाई, आप एक काम ही करो, स्लेश हमारे पास क्या है, हमारा होम वाला कंट्रोलर है, स्लेश उसके अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, गेट नेम नाम का एक क्या मिलेगा, एक्शन मिलेगा, स्लेश उसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पर आके अपना कोई भी नाम पास करने के बाद इंटर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो नेम है वो क्या आ रहा है, हमारे पास नल आ रहा है, ठीक है। इसी वजह से भाई हमारे पास यहाँ तक जो डेटा है वो हमारे पास पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। अब नल आने की वजह क्या हो सकती है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर, कुछ गलती कर दी मैंने क्या। भाई देखें यूआरएल के अंदर डेटा डायरेक्टली आएगा, स्ट्रिंग फॉर्म में थोड़ी आएगा। यूआरएल के अंदर हमारे पास क्या आता है, डेटा डायरेक्टली आता है, स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं आता। अब ये नल किस वजह से आ रहा है, इसका काम मुझे आप लोग करके देंगे, क्या वजह बताएं। और भाई मैं बता दूं, डॉट नेट के अंदर मैं अजीब अजीब तरीके से टास्क दूंगा करने के लिए, मुझे रोज के आपके टास्क चाहिए, असाइनमेंट अलग होंगे, छोटे छोटे से टास्क मैं आपको अलग से करने के लिए दूंगा। और टॉपिक्स पढ़कर आने के लिए बोलूंगा, वो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़कर भी आना है, ठीक है, क्योंकि डॉट नेट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। सब चीजें मैं खुद से नहीं पढ़ा सकता, ये बात याद रखना। पढ़ाने बैठ गया 2 साल 3 साल बैठे रहोगे यहीं पर ही, खत्म नहीं होगी डॉट नेट, कितनी बड़ी है। नेम लिखा हुआ है, कोमा क्यों लगेगा भाई, ये हमारे फंक्शन का पैरामीटर है। इसको आप लोग कर कर आएंगे खुद, इसमें है राउट्स दिखा दूं मैं, भाई राउट्स का इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। आप ये बोलोगे सर यहाँ पर आईडी लिखी है, भाई ये तो सिर्फ हमारे पास एक पैरामीटर है, उसने ये थोड़ी डिफाइन करा हुआ है, वो स्ट्रिंग हो सकती है या फिर इंटीजर हो सकती है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो बूलियन भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का यही मतलब है यहाँ पर। खैर, अब अगला काम क्या है, अगला काम ये कि भाई देखो अभी तक हम लोगों ने जितना भी काम करा है वो हमारे सिंपल एक ही फंक्शन के ऊपर काम करा है, ठीक है।
मैं चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, और मल्टीपल पेजेस के अलग अलग क्या होते हैं हमारे पास, कंट्रोलर होते हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे होम कंट्रोलर के ऊपर। अब अगर मैं आपको ये बोलूं भाई, काम ये करो कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो ना अबाउट का क्या है, एक पेज है। अबाउट के पेज के ऊपर आप क्या करो, अबाउट वाला कंट्रोलर क्रिएट कर दो। तो भाई यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होगा, अपने कंट्रोलर वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऐड नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही अपने ऐड पे माउस लेके जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका कंट्रोलर मिल जाएगा, ठीक है। आपने करना क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भाई देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारा तीन तरीके के कंट्रोलर आ रहे हैं। एक मेरे पास आ रहा है एमटी, एक मेरे पास आ रहा है रीड एंड राइट, और एक मेरे पास क्या आ रहा है, हमारा एमवीसी पैटर्न वाला कंट्रोलर। फिलहाल मुझे क्या करना है, अपना एमवीसी वाला यानी कि एमटी कंट्रोलर जो है, इसको हमें क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और एट पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब यहां पर एक बात नोट करिएगा भाई, जब भी हमारे को हमारा कंट्रोलर क्रिएट करके देता है ना भाई, कंट्रोलर का नाम उसने क्या करा हुआ है, बाय डिफॉल्ट होम करा हुआ है। होम कंट्रोलर मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं दोबारा से सेम नाम के दो कंट्रोलर क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आके हमारा अबाउट नाम का क्या है, हमारा एक कंट्रोलर है। और कंट्रोलर के अबाउट का नाम लिखने के बाद ये जो कंट्रोलर लिखा हुआ है ना भाई, ये कहलाता है हमारे पास हमारा कैमल केस। यानी कि वो क्या हो रहा है हमारे पास, स्मॉल स्टेट क्या कहते हैं, आप इसको क्या कर दो, स्मॉल से स्टार्ट कर लो, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन हमारे फर्स्ट वर्ड के बाद जो सेकंड वर्ड स्टार्ट होगा ना भाई, वो हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल करेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कैमिल केस। तो जो भाई हमारे पास सी शार्प है, ये हमारे कैमिल केस को फॉलो करती है। कैमिल केस होते हैं भाई, चार पांच केस होते हैं हमारे, तुम्हें पता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे, कंट्रोलर के बाद ये जो वन लगा हुआ है ना भाई, इस वन को लाजमी तो भी क्या कर लोगे, रिमूव करवा लेना, वरना कंट्रोलर अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। अब एक सवाल ये होगा, सर क्या कंट्रोलर लिखना जरूरी है? हाँ भाई जरूरी है। कंट्रोलर ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाली फाइल को भाई, ये क्या करेगी, हमारा कंट्रोलर की वर्किंग करेगी, ठीक है। तो हमने क्या करवा लिया, अपने कंट्रोलर का नाम सेट करवा लिया, और सेट करवाने के बाद आप क्या कर लोगे, यहां से आके उसको एड पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही हमने क्या करा, अपने कंट्रोलर के ऊपर एड पे क्लिक करा, तो इस कंट्रोलर ने क्या कर दिया, हमारे को बाय डिफॉल्ट हमारा एक आईएक्शन रिजल्ट और उसके अंदर इंडेक्स नाम का फंक्शन बना कर दिया है। अब इस फंक्शन के अंदर इसने क्या करा हुआ है, रिटर्न करा हुआ है हमारे व्यू को। अगर इसको मैं चला के चेक करूं, क्या हमारे पास इस कंट्रोलर के एक्शन के ऊपर व्यू रिटर्न होगा या नहीं होगा, एक दफा इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई वाकई में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने क्या करवा लिया, अपनी एप्लीकेशन को अगेन यहाँ पर रन करवा लिया है। रन करवाने के बाद आप क्या करो, अपने जरा ब्राउजर पे आ जाओ। यहां पर आके जो राउटिंग है वो किस तरीके से चलेगी हमारी, स्लेश हमारे कंट्रोलर का नाम आ जाएगा। कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे पास, हमारा अबाउट स्लेश। अबाउट के अंदर क्या मिल रहा है हमारे को, हमारा इंडेक्स नाम का एक फंक्शन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर आके इंटर कर दूं, तो भाई इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाता है, इस तरीके से हमारी एक्सेप्शन आ जाती है। वो ये बोल रहा है कि भाई देखिए आप ये जो मुझे बता रहे हो ना इंडेक्स, इंडेक्स क्या कर रहा है हमारे पास, नॉट फाउंड। क्या, इंडेक्स तो मौजूद है, इंडेक्स क्या कर रहा है, हमारे को रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, रिटर्न एक अदद व्यू। इसका व्यू मैंने क्रिएट करा ही नहीं है, इसी वजह से वो क्या बोल रहा है, हमारे को नॉट फाउंड का एरर दे रहा है कि भाई आप जो रिटर्न करवा रहे हो ना भाई, वो चीज वहां पर मौजूद ही नहीं है। तो भाई देखिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसका कोई ना कोई व्यू बनाना पड़ेगा, यानी कि एचटीएमएल की फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, अपने एक्शन का जो बटन है ना भाई, जरूरी नहीं है इसका नाम आप अपना इंडेक्स ही रखो, ठीक है। मैं आपको नाम चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारा इंडेक्स। आप क्या करोगे, अपने इस इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ठीक है। राइट क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, देखने को मिल जाता है आपका एड व्यू नाम का एक ऑप्शन। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी देखिए हमारे पास वही वाली बात, दो चीज आ रही है, एक हमारे पास आ रहा है रेजर व्यू, और एक मेरे पास आ रहा है रेजर व्यू एम्प्टी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एम्प्टी की तरफ जाऊंगा, और हम क्या कर लेंगे, ऐसा कि इसको ओपन करवा लें, ठीक है। अब जैसे ही मैंने क्या करा, ओपन किया, तो भाई वो आपसे बोलते हैं भाई आप क्या करो, मेरे को अपने व्यू का नाम बताओ। तो भाई देखें, कोशिश करा करें जो आपके फंक्शन का नाम है वही आपके व्यू का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम मैंने क्या रखवा लेना है फिलहाल, इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल, ठीक है, यानी कि सी शार्प प्लस एच टी एम एल वाली इसमें चीजें आ जाएंगी। अब यहां पर आने के बाद भाई आप ये देखिएगा हमारे पास क्या हुआ है, व्यूज के अंदर अबाउट नाम का एक फोल्डर बना है अलग से, और उस अबाउट नाम के फोल्डर के अंदर क्या है हमारे पास, हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल पेस्ट हुई हुई है। मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आता हूं अपने अबाउट वाली फाइल के अंदर, और यहां पर हम क्या बोल देंगे, हमारा एक H1 का टैग। अब आप अगर एंटर करते हो ना भाई, तो यहां पर हमारा एंटर काम नहीं करता, क्यों, ये VS कोड तो पहली बात नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो है, ठीक है ना। अब आपने करना क्या होगा, H1 लिखा। H1 लिखने के बाद सिंपल सा आपके पास एक बटन होता है अच्छा सा, टेप, ठीक है। अगर नहीं काम हो रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पर आके अपना H1 खुद से क्रिएट कर लो। टेप टेप करोगे तब भी काम हो जाएगा। देखो मैंने क्या करा, H1 ओपन करा, दो दफा क्या करोगे, सॉरी काम नहीं कर रहा, एक मिनट देगा। हम्म
इस पे काम कर रहा है वो H1। अच्छा भाई वो H1 में काम नहीं करेगा, उससे बना लो उसको फिलहाल के लिए। यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, H1 के अंदर, और यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, हमारा अबाउट पेज 1। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ भाई, देखें हमारे पास होगा क्या। जैसे ही हम क्या करेंगे, अपने वापसी क्या करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं। अच्छा, ब्राउजर पे आने से पहले एक काम ही करो कि यहाँ से आके अपनी फाइल को रन करवा दो। ठीक है। अब रन करवाने के बाद होगा क्या, हमारे पास हमारा यूआरएल क्या करेगा, हिट करेगा हमारे किसको, कंट्रोलर को। और वो कंट्रोलर क्या करेगा, हमारे को रिटर्न कर देगा। ठीक है। वो रिटर्न करेगा क्या, हमारे पास ये वाला व्यू। ठीक है। चेक करते हैं यहां से आके, स्लेश कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे पास, हमारा अबाउट स्लेश, उसमें कौन सा वाला फंक्शन बना हुआ है हमारा, इंडेक्स। एंटर करोगे, क्या हो गया हमारे पास, हमारा अबाउट पेज वर्क क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर काम के अंदर लग गया है। ठीक है। इसमें CSS नहीं होती। सब कुछ चौधरी करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है भाई, यहां पर कोई मसला है किसी को, देखें। अब आपका सवाल ये होगा, सर यहां पर नाम कहाँ लिखा हुआ है। मसला ये कि भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, रिटर्न कर दो क्या, व्यू। हालांकि लारावेल में हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई, बकायदा व्यू का नाम पास होता था हमारा। ठीक है। तो भाई देखिए, ये जो हमारे पास व्यू ने, ये क्या है हमारे पास डायरेक्टली बाइंड हुआ है हमारे व्यू के साथ। ठीक है। इसके अंदर आपने व्यू का नाम पास करने की जरूरत नहीं है। आपने व्यू बनाया किस तरीके से, फंक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके आपने अगर उसका व्यू क्रिएट करा। ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर आगे इस पर क्लिक कर दूं ना भाई, तो ये क्या करेगा, हमारे को डायरेक्टली हमारे व्यू के ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है। एक काम ये हो गया। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ भाई, एक काम ही करो कि यहाँ पर आके जो है ना अपना एक और क्या कर लो, व्यू क्रिएट कर लो। भाई जब भी आपके पास क्या होगा, कोई ना कोई व्यू क्रिएट होगा, वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं होगा, बल्कि उससे पहले उसका कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म आपने करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने उसी कंट्रोलर के अंदर, कौन सा वाले कंट्रोलर के अंदर, अबाउट। और अबाउट वाले कंट्रोलर में मैं आया हूँ, यहाँ पर आके हमने इसका नाम क्या रखवा लेना है, यूजर पेज। ठीक है। याद रखिएगा, अबाउट का कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास एक्शन किस पे परफॉर्म होगा, हमारे यूजर पेज वाले फंक्शन के ऊपर। ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को रिटर्न कर देगा हमारा एक अदद व्यू। लेकिन ये व्यू अभी तक हमारे पास डिसाइड नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अपने इस वाले व्यू के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास हमारा एड व्यू का ऑप्शन क्या हो गया है, डिसेबल्ड हो गया। अब साफ साफ वजह क्या है इसकी, आपकी एप्लीकेशन रन हुई। साफ साफ वजह क्या है इसकी, आपने एप्लीकेशन रन करी हुई है, एप्लीकेशन रन हो रही है। तो ना तो कोई फाइल डिलीट हो सकती है, ना आप उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो। साफ सी वजह ही है। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अपनी एप्लीकेशन को बंद करा। एप्लीकेशन को बंद करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आके अगेन राइट क्लिक करोगे, एड व्यू का ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, एनेबल हो गया दोबारा। ठीक है। इतनी सी वजह होती है। ठीक है। तो ये मत समझना सर हमारे पास काम नहीं हो रहा, भाई आपकी अपनी ही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपके पास काम नहीं हो रहा होता। ठीक है। तो मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पर अगर रिजर्व व्यू एड पे मैंने क्या करा, अगेन क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब इसका नाम इंडेक्स नहीं होना चाहिए भाई, इसका नाम आप क्या करो, वही नाम रखो जो कि आपने अपने फंक्शन को नाम पास करा हुआ है। ठीक है। हमने इसका नाम क्या रखवा लेना है, यूजर पेज। ठीक है। आपने क्या करवा लिया, यहाँ पर आके इसको ऐड कर दिया। अब ये देखिएगा, अबाउट के फोल्डर के अंदर ऐड हुआ है। क्यों, क्योंकि अबाउट का फोल्डर क्या है हमारे पास, डायरेक्टली बाइंड हुआ है हमारे कंट्रोलर के साथ। ठीक है। वो चाहता तो होम के अंदर भी क्या कर सकता, कंट्रोल कर सकता था उसको, लेकिन उसने कंट्रोल कहां करा उसको, अबाउट के फोल्डर। जो आपके कंट्रोलर का नाम होगा उसी नाम से क्या बनेगा, आपका फोल्डर बनेगा। ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर आपने जो एक्शन परफॉर्म करवाया होगा उसी नाम से आपके पास क्या बन जाएगा, आपका पेज क्रिएट होकर आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद मैं काम ये करता हूं कि भाई एक काम ये करो ना, कि यहां पर आके आपने करना क्या होगा, सिंपल सी एक क्या करो, H1 की हेडिंग पास करो। ठीक है। H1 की हेडिंग के अंदर आने के बाद आपने क्या बोलते हैं, यहां पर आकर यूजर डेटा। ठीक है। अब यूजर डेटा पास करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने जरा एप्लीकेशन को क्या करेंगे, अगेन यहां से रन करेंगे। ठीक है। रन करने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने एक्शन को चेक करना है हमारे पास हमारा एक्शन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास क्या हो गई, रन हो गई है। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर स्लेश, स्लेश करने के बाद हमारा कंट्रोलर कौन सा है, अबाउट। अबाउट के कंट्रोलर के अंदर क्या है हमारे पास, हमारा यूजर पेज नाम का एक एक्शन है। उस एक्शन के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास हमारा एक HTML का व्यू बाइंड हुए पर। ठीक है। यहां तक काम हो गया क्लियर, कि राउटिंग हमारे पास किस तरीके से चल रही है, कोई मतलब यहां पर आगे चलूं उसको लेकर। अब बात ये करते हैं भाई, हमारे पास हमारी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हमने ये बात नोट करी कि भाई यहां पर जो है ना क्या लिखा हुआ है, हमारा क्या लिखा हुआ है, .cs HTML, यानी कि इसके अंदर मैंने क्या बात बोली, HTML और CSS आप क्या कर सकते हो, दोनों की दोनों एक साथ यूज कर सकते हो। चलो चेक करते हैं क्या वाकई में ऐसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई यहां पर मैं आता हूं, और यहां पर आने के बाद हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर अगर अपना एक H2 की हेडिंग मैंने क्या करी, यहाँ पर आके पास करी। ठीक है। इस हेडिंग के अंदर आने के बाद मैं चाह रहा हूं भाई, हमारे पास अभी जो सब करंट टाइम चल रहा है ना भाई, क्या हो रहा है हमारे पास टाइम, 6:15। मैं चाह रहा हूं कि वो टाइम हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए,
डायरेक्टली शो हो जाए। तो भाई टाइम शो करवाने के मैंने आपको, मेरे ख्याल से सी शार्प के अंदर भी ये काम पढ़ाया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये काम आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, CURRENT करंट टाइम, ठीक है। जो भी हमारे पास हमारा करंट टाइम है ना भाई, वो हमारे डॉट के बाद लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो भाई सी शार्प के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, किस नाम से, डेट टाइम डॉट नाउ करके। क्या होता है हमारे पास, डेट टाइम डॉट नाउ। जिस तरीके से लिखा हुआ है एज इट इज लिखना, अपने पास से शुरू मत हो जाना भाई, ठीक है ना। कि स्मॉल में लिखना शुरू कर दिया, अपनी स्पेलिंग शुरू कर दी, भाई काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो हमने करना क्या होगा, अपने पेज में यहाँ से आके रिलोड कर लो, ठीक है। ब्राउजर के ऊपर आ जाओ। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारी एप्लीकेशन, रुक जाओ ना, पता है मेरे को क्या हो गई, हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। रन क्यों हो गई है, क्या लिखा हुआ है, करंट टाइम डेट टाइम डॉट नाउ, मतलब जैसा मैंने लिखा था वो क्या है हमारे पास एज इट इज, समझ रहे हैं। वजह क्या है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई देखिए हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट है, जो हमारा ब्राउजर है, ब्राउजर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पढ़ता है हमारे HTML की फाइल। अब यहाँ पर ये जो डेट टाइम डॉट नाउ, ये क्या है हमारे पास, सी शार्प नहीं। अभी सी शार्प को ये पता थोड़ी चले भाई सी शार्प का ये फंक्शन है, नहीं है। तो भाई देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारा एक रेजर, उसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, हमारा रेजर इंजन होता है, ठीक है। अब ये रेजर इंजन करता क्या है, इसको जरा इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द रेजर व्यू इंजन इज द डिफॉल्ट व्यू इंजन फॉर द ASP.NET कोर एप्स। यानी कि भाई देखिए हमारे पास जो रेजर व्यू का जो इंजन होता है ना, वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमारे ASP.NEट कोर के अंदर मौजूद होता है। इट लुक्स फॉर रेजर मार्कअप इन द व्यू फाइल एंड पार्स इट द प्रोसेस द HTML रिस्पॉन्स। वो करता क्या है कि आपकी जो सी शार्प की कोडिंग होती है ना भाई, उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, हमारे HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करना है, इसका यूज करना है ना भाई, तो इसका यूज करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में अपना @ का साइन लगाना पड़ेगा। जब तक ये साइन आप नहीं लगा देते, वो क्या समझेगा भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, HTML लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा, अपने डेट टाइम डॉट नाउ से पहले हम क्या लगा देंगे, यहां पर अगर हमारा @ का साइन लगा, ठीक है। @ का साइन मैंने लगाया। अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया है, इसका कलर भी चेंज हुआ, ठीक है। यहां पर आप अपने पेज को क्या करो, रिफ्रेश कर दो, अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाओ। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या हो गया, हमारा करंट डेट टाइम चल रहा है। एक आप बात नोट करिएगा, कंट्रोल U करो। कंट्रोल U करने के बाद यहां पर देखिए भाई हमारे पास लिखा हुआ क्या आ रहा है, क्या ये सी शार्प का कोड है, सी शार्प में हमने लिखा हुआ क्या था, डेट टाइम डॉट नाउ, कहां चला गया वो, गायब हो गया, गायब नहीं हुआ है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई, देखिए हमारा जो सी शार्प का कोड है ना, हमारे रेजर इंजन ने क्या करवा दिया, उसको HTML के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। ये फायदा होता है हमारे पास हमारे रेजर इंजन का। यानी कि आपके यूजर को पता ही नहीं कि ये HTML लिखी हुई है या फिर कोई प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। हमने लिखा हुआ क्या है, प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, और वो क्या समझते हैं क्या है, हमारी HTML का फॉर्मेट है, ठीक है। तो देखिए भाई हमारे पास इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने किसी ना किसी वेरिएबल को भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं ये काम करता हूँ भाई, अब काम ये करो ना कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल को आप क्या करवा दो, हमारे HTML के किसी H1 के टैग के अंदर क्या करवा दो, प्रिंट आउट करके दिखा दो। तो अब सी शार्प का जो वर्किंग है, अगर आपने क्या करना है, सिंगल लाइन कोड करना है, तो भाई आपने हमेशा क्या लगाना है, @ का साइन लगाना है। लेकिन मेरे पास मसला ये आता है कि भाई मेरे को जो ना मल्टीपल लाइन का कोड करना होता है। लूप जब हम चलाते हैं, हम अपना एरे बनाते हैं, तो वो तो भाई हमारे पास एक लाइन में तो होता नहीं है। उसके लिए हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल लाइन्स आती हैं, ठीक है। तो भाई मल्टीपल लाइन अगर आपने क्या करना है, यहाँ पर वर्किंग करवानी है, तो उसके लिए भाई आपके पास यहाँ पर क्या है, एक और कॉन्सेप्ट आता है, किसका, हमारा रेजर ब्लॉक कोड का। किसका कोड आता है हमारे पास, हमारा रेजर ब्लॉक कोड का। देखिए भाई दो चीजें हमारे पास आ रही है कि हमारे पास क्या है, हमारा रेजर सेंटेक्स, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास, हमारा रेजर ब्लॉक, ठीक है। अगर आपने सिंगल लाइन का काम करना है, मतलब एक से ज्यादा आपने काम नहीं करना, तो आप हमेशा क्या लगाओगे, @ का साइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा रेजर एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपने सी शार्प के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड करना है, ठीक है, तो उसके लिए भाई आपने क्या यूज करना पड़ेगा, हमारा रेजर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अब ये कैसे यूज होगा, तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर अगेन @ का साइन, और आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। हाँ ये हमारे पास क्या है, हमारा रेजर ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। अब इस वाले कोड के अंदर जो है ना भाई, मैं अपना मल्टीपल क्या कर सकता हूँ, सी शार्प पर काम करवा सकता हूँ। भाई ज्यादा सी आ रही है क्या तुम लोगों को, मैं जब ये काम करने के लिए दूंगा, मुझे काम नहीं मिला ना हमजा, खैर नहीं है तुम्हारी। अभी तुमने बस अच्छाई देखी है, बुराई देखी नहीं मेरी अंदर की, ठीक है भाई। अब मैं यहां पर आता हूं,
और यहां पर आने के बाद हमने क्या करा, हमने बोला भाई एक काम ये करो, हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, यूजर नेम, ठीक है। और उस यूजर नेम में लिखा हुआ क्या है हमारे पास, MUHAMMAD मोहम्मद। क्या, नहीं, ये हमारे पास खुद से क्या कर रही है, सेट कर रही है। अगर टाइप बताना चाह रहे हो तो भाई यहां पर आके आपने बोला हुआ क्या है, वेर। वेर क्या करता है, सी शार्प में अच्छी तरीके से पढ़ाया था, हर तरीके की डेटा की टाइप को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर आके इंटीजर लगा दूं, अब एरर आ गया, लाजिम बात आएगा, क्योंकि आपने करा हुआ क्या है, इंटीजर वेरिएबल के अंदर आपने क्या करा हुआ है, अपने स्ट्रिंग को सेव करा हुआ है। तो भाई इसी वजह से, अब मुझे नहीं पता ना हमारे वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है, तो भाई इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर डायरेक्टली अपना वेर लगाते हैं। वेर स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बुलियन हो, एरे हो, सबको क्या कर लेगा, रिसीव करेगा। इसी वजह से हमने क्या करा, यहाँ पर आकर अपना वेर लगाया। अब हमें करना क्या है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर आकर हमारा H1 का टैग ओपन करा। और H1 का टैग में आने के बाद मैंने क्या लिखवा देना यहाँ पर आकर, हमारा यूजर नेम नाम का वेरिएबल, ठीक है। आप क्या करो, अपने पेज को होल्ड रिलोड कर लो। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यूजर नेम लिखा हुआ आ गया। क्यों, भाई आना तो हमारे पास क्या चाहिए था, मोहम्मद इब्राहिम लिखा हुआ आना चाहिए था, क्यों लिखा हुआ नहीं आया। मैंने क्या बात बोली, अगर आपने अपने किसी भी सी शार्प की कोडिंग को करना है ना भाई, उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एट का साइन लगा दो, लगा दो। ठीक है, साइन लगाया आपने, पेज को आप क्या करो, यहाँ पे आके चेक करो। कर सकते थे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मगर मैं आपको ब्लॉक के बाहर करवा। अभी आप ये देखो, मैंने यहाँ पर इसको बाहर रखवाने की वजह क्या है, क्योंकि भाई ये डेटा हमारे पास अभी इसी पेज में से आ रहा है, बाद में क्या होगा, डेटाबेस से आएगा। डेटाबेस से यहाँ पर आएगा, तो उसको आप यहाँ पर क्या बार बार अपना ये ब्लॉक ऑफ कोड ओपन करोगे, नहीं। आप क्या करोगे, यहाँ पर डायरेक्ट अपना एट का साइन लगाओगे, और यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना यूजर नेम लिखवा दो। ठीक है, तो भाई ये बात आ गई क्लियर, समझ में आ गई भाई मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल को किस तरीके से यहाँ पर H1